सीवान के बांसोपाली में भीषण चोरी, एक रात में उजड़ गई वर्षों की मेहनत, 25 लाख का नुकसान। कहते हैं कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक एक ईंट जोड़कर, एक एक सपना संजोकर बनाता है। लेकिन सीवान के बांसोपाली गांव में एक परिवार की बरसों की मेहनत पर चोरों ने एक ही रात में ऐसा वार किया कि आज उस घर में सिर्फ सन्नाटा, आंसू और बेबसी बची है। 9 जून की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, उसी अंधेरे का फायदा उठाकर शातिर चोरों ने इस घर को अपना निशाना बना लिया। परिवार दिल्ली में था, इसलिए घर पूरी तरह असहाय था। 10 जून की सुबह पड़ोसियों के फोन से जब चोरी की खबर मिली तो मानो परिवार के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जल्दबाजी में घर पहुंचे परिजनों ने जो मंजर देखा, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। हम लोग बाहर रहते हैं, 3 भाई है, तीनों भाई परिवार के साथ बाहर रहते हैं। मुझे अपने पड़ोसी वाले चाचा से मुझे सूचना मिली कि अमरजीत तुम्हारे घर का ताला खुला हुआ है। फिर मैंने अपने चाचा को बोला कि आप जाइए मेरे बड़े पिताजी के पास, उनको लेकर के आइए, उसके बाद से आप घर में जाइए, देखिए घर में क्या हुआ है। फिर मेरे बड़े पिताजी और मेरे पड़ोस वाले चाचा दोनों घर में आए तो देखे कि एक एक करके सारे कुंडी काटा हुआ है। उसके बाद से घर का गोदरेज का अलमीरा का लॉक और गोदरेज तोड़ करके, बड़े वाले बॉक्स को तोड़ करके सारी सामान, गोल्ड 20 लाख का, 2 लाख का चांदी का सामान प्लस कुछ कपड़ा कीमती, ये सब लेकर के वो सब चला गया है। टूटे हुए ताले, कटे हुए लॉकर, बिखरा हुआ सामान और हर तरफ तबाही का निशान। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने घर नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को लूट लिया हो। परिजनों के अनुसार इस चोरी में लगभग 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बड़ा है। कितना टोटल नुकसान होगा? टोटल मेरा नुकसान 25 लाख रुपए का हुआ है। 25 लाख का, 20 लाख का गहना है प्लस कपड़ा है, कुछ चांदी का बर्तन, तीनों भाई का तिलक का है। हम तीनों भाई की शादी यहीं से हुई थी। 10 को आप लोगों को पता चला, यानी 9 को हुआ? 9 को रात की घटना होगी, क्योंकि 10 को मुझे शाम को सूचना मिली। आप लोग कब पहुंचे यहाँ? FIR में कर दिया हूँ। आप लोग कब आए यहाँ? मैं आया 11 तारीख को शाम को। FIR आवेदन कब दिया? 11 तारीख को शाम में जाकर के थाने में FIR हो गया है? हाँ, FIR कर दिया। थाना पड़ता है? थाना मुफस्सिल। घर की 3 महिलाओं के वर्षों से संभाल कर रखे गए गहने, चांदी के बर्तन, कीमती सामान और एक स्कूटी तक चोर अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, घर के बाहर लगे CCTV कैमरे को भी तोड़ दिया गया ताकि कोई सबूत पीछे ना बचे। मेरी स्कूटी भी ये लोग उठा करके ले गए हैं। अच्छा, स्कूटी भी ले गए हैं, तो उसको सही से जांच करके कुछ सामान को मैं रिकवर करवाया जाए और स्कूटी मिस यूज कोई ना करे, इसको स्कूटी को भी रिकवर करवाया जाए। और मुझसे SP साहब से मांग है, जैसे CCTV वगैरह लगाए हैं घर में? हम, मेरे घर में CCTV लगा हुआ है, लेकिन जब मैं आया तो CCTV का तार वगैरह सब काट लिया था। अब मैं CCTV का जांच के लिए अभी मैं दूंगा, तो पता चलेगा कि CCTV में क्या आया है क्या नहीं आया है। बताया जा रहा है कि चोर कट्टर जैसे धारदार औजार लेकर आए थे। मुख्य दरवाजे से लेकर अंदर के लॉकर और दरवाजों तक को एक ही हथियार से काटा गया। पूरी वारदात इतनी सुनियोजित थी कि देखने वालों को किसी फिल्म का दृश्य याद आ जाए। लेकिन इस परिवार के लिए ये कोई फिल्म नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बन चुका है। आज उस घर में किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। हर सदस्य की आंखों में सिर्फ मायूसी और बेबसी दिखाई देती है। जिन गहनों में बेटियों की यादें थीं, जिन सामानों में वर्षों की मेहनत और सपने बसे थे, वे सब एक ही रात में गायब हो गए। पीड़ित परिवार ने नजदीकी थाना में आवेदन देकर FIR दर्ज कराई है और सीवान के पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। अब उनकी बस एक ही उम्मीद है कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उन्हें न्याय मिले। एक रात की इस चोरी ने सिर्फ सामान नहीं छीना, बल्कि एक परिवार का सुकून, भरोसा और बरसों की जमा पूंजी भी अपने साथ ले गई।